आज हम लोग सीटेट जो पेपर 2 हैं, सीटेट के पेपर जो 2 हैं, पेपर 2 उनके जो चैप्टर हैं उससे प्रत्येक एग्ज़ाम में जब हमने प्रीवियस ईयर देखा तो हमने पाया कि हर एक साल में ये जो चैप्टर हैं अम्ल, क्षार एवं लवण, इससे 1 से 2 क्वेश्चन हर एक वर्ष, हर एक बार जितने भी सीटेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं उनमें हर एक वर्ष देखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। 1 से 2 क्वेश्चन हर एक बार आता है। तो चलिए आज हम ये चैप्टर देख रहे हैं अम्ल, क्षार एवं लवण। तो इसको थोड़ा अच्छा से समझिएगा क्या कहता है चैप्टर। तो सबसे पहला है कि अम्ल। तो अम्ल क्या है? तो अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। जैसे हम बात करें दही, नींबू, इमली, आंवला, संतरे का रस, ये सब क्या होता है स्वाद में खट्टे होते हैं। तो अर्थात इनकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। अम्ल की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? तो अम्लीय होती है, क्योंकि ये सभी स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का मतलब हुआ कि जो स्वाद में खट्टा होगा वो अम्ल होगा, और जब अम्ल है तो उनकी प्रकृति कैसी होगी? तो अम्लीय होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अम्ल को अंग्रेजी में जब हम एसिड कहते हैं, यहाँ पे देखिए कि एसिड शब्द की यदि उत्पत्ति की बात किया जाए तो एसिड शब्द की जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा के एसिडस से हुई है। इस एसिडस जो शब्द है इसका अर्थ ही होता है खट्टा। इसका अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। तो एसिडस से हुई है और एसिडस का अर्थ होता है खट्टा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अम्ल में कि अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा लवण उत्पन्न करते हैं। ये पॉइंट से बराबर देखते हैं प्रीवियस ईयर में कि ये पॉइंट से क्वेश्चन आया है कि अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस तथा लवण उत्पन्न करते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है कि क्रियाशीलता श्रेणी जो होती है उसमें हाइड्रोजन से ऊपर स्थित जितने भी धातु होते हैं वे ही केवल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। बाकी उससे नीचे वाले जो होते हैं वो क्या है कहते हैं कि वो अभिक्रिया नहीं करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे बात करें जिंक, जिंक को जब H2SO4, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस हमको प्राप्त होता है, इधर निकलता है। तो जिंक हमारा हो गया धातु, ये H2SO4 हमारा अम्ल है, ये ZnSO4 जो हो गया हमारा लवण हो गया और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हम यहाँ नोट्स में उसी बात को हम लिख दिए हैं कि धातु की क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर के धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस बनाते हैं और नीचे वाले धातु जैसे हो गया Cu, Hg, Ag, Au, Pt, ये सब जो होते हैं तनु अम्लों से अभिक्रिया कर H2 गैस नहीं बनाते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अम्ल जो है, अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात धोने का सोडा से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस और गैस उत्पन्न करता है। CO2 गैस क्या करता है? अम्ल से सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात उसका दूसरा नाम हो गया खाने का सोडा, ये अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अम्ल नीले लिटमस पत्र अर्थात जिसको हम कहते हैं वनस्पति रंजक, उसको क्या करता है? लाल कर देता है। इसके बाद अब हम क्षार देखेंगे कि ऐसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं वे क्षारक होते हैं या क्षारक होते हैं, इसको भस्म भी कहते हैं। इसकी प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है। इसके बाद बात करें क्षारक की नेक्स्ट पॉइंट की बात, तो क्षारक की जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्षारक जो होते हैं लाल लिटमस पत्र जिसको हम वनस्पति रंजक कहते हैं उसको क्या करता है? नीला कर देता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद उदासीन के बारे में देखेंगे कि ऐसी पदार्थ जो लाल या नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं उसको हम उदासीन कहते हैं। ये जो होते हैं न तो अम्लीय होते हैं न ही क्षारीय होते हैं। जैसे हम बात करें उदासीन की बात करें तो जिसमें क्या सब हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा नमक, नौसादर, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सूचक। सूचक क्या होता है? किसी भी पदार्थ की प्रकृति का प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन जो हम करते हैं उसके लिए प्रयुक्त किए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सूचक। तो हम कौन कौन से पदार्थ जो होते हैं उपयोग करते हैं सूचक के रूप में? तो देखिए जैसे में हल्दी,
लिटमस पत्र, गुलहर की पंखुड़ियाँ इत्यादि, ये तीनों जो है क्या है, प्राकृतिक सूचक है। याद रखिएगा, हल्दी, लिटमस पत्र, गुलहर की पंखुड़ियाँ, ये सब क्या है, प्राकृतिक सूचक है। लेकिन यहीं पे फिनोल्फ्थैलीन और मेथिल ऑरेंज कृत्रिम सूचक है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है, या फिर ये आ जाएगा निम्न में से कौन कृत्रिम सूचक है। तो इसके लिए इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी है। इसके बाद लिटमस पत्र हम बताए थे, लिटमस पत्र के बारे में देखिए कि लिटमस पत्र क्या है, प्राकृतिक सूचक है जो विलयन या कागज के रूप में उपलब्ध होता है। इसे लाइकेन, जिसको हम कहते हैं शैवाल, से प्राप्त किया जाता है। किसको, लिटमस पत्र को। सामान्यतः लिटमस पत्र जो है सामान्यतः लाल व नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होते हैं। लिटमस पत्र सामान्य रूप से लाल होते हैं या फिर नीले रूप में उपलब्ध होते हैं। यह अम्ल में लाल, क्षार में नीला, अशुद्ध जल में रंग में नील सोब या मोव कह सकते हैं होता है। फिर समझिए कि क्या होता है लिटमस पत्र। अम्ल में जब इसको हम डालते हैं तो लाल हो जाता है, जब क्षार में डालते हैं तो वो नीला हो जाता है, और जब अशुद्ध जल में जब डालते हैं तो मोव हो जाता है। अर्थात कहा जाए